परमेश्वरी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जिनवाणी मातेश्वरी की, सद्गुरु तारण तरण मंडाचार्य महाराज की, शुद्धात्म देव की। तो चलिए अभी अपन 8वां छंद पढ़ेंगे सब। पुण्य पाप फल माई हरख मेरे कामत भाई, यह पोत कल कर जाए लाख बात की बात यही निश्चय बोले देखिए क्या कह रहे हैं कि पुण्य पाप फल माई हरक बिलखो मत भाई। हे भाई, हे भाई मतलब कौन? हे अपन लोग, अपन। हे भाई मतलब सब, अपन सब। हे भाई, पुण्य और पाप के फल में हर्ष विषाद मत करो। अब पुण्य पाप का फल मतलब क्या? कि पुण्य के वजह से हमें गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, अच्छी अच्छी नई नई सुविधाएं मिल जाए, ऐसो आराम मिल जाए, तो उसमें हर्ष मत करो। सुख में कभी भी मगन ना भूले। क्या? मगन मत हो जाओ उसमें, क्योंकि पुण्य पाप फल माई हरक बिलको मत भाई। और पाप के उदय में, क्योंकि जो ज्यादा पुण्य में फूल जाता है, क्योंकि संसार में दो चीजें, सुख भी और दुख भी है, और वो लगे हुए हैं। कोई भी जीव ऐसा दुनिया में नहीं है कि जिसके जीवन में सुख ही सुख रहती हो। चक्रवर्ती भी कोई, सबके जीवन में सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं, ध्यान रखना। और जो ज्यादा सुख में फूल जाते हैं वे दुख में बहुत फूलते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए सुख में और दुख में हर्ष साथ मत रखो, करो क्या? समृद्धि रखो, है ना? कि भाई ये विचार करो कि देखो, ये तो कर्मों के द्वारा दिया हुआ साम्राज्य है, और कर्मों के द्वारा दिया हुआ साम्राज्य एक ना एक दिन छूट जाने वाला है। छूट जाने वाला क्या? कर्मों के द्वारा दिया हुआ साम्राज्य एक दिन आपसे छुड़ा लिया जाएगा, एक दिन छुड़ा लिया जाएगा। इसलिए आचार्य ने कहा भाई छुड़ा लिया जाए, इसके पहले भली मनसा किसी में कि अपन छोड़ दें। छोड़ने मतलब क्या? छोड़ने का मतलब ये छूटा तो है ही है। छोड़ना क्या? अरे अंदर में जो हमारे आसक्ति बनी है, पर पदार्थों के प्रति राग बना हुआ है, उस राग को छोड़ दिया जाए, मेरे बने की भावना छूट जाए। ये बाकी छोड़ना क्या? छूटा ही है सब, बताओ, सब छूटा है, कुछ नहीं है अपना, है नहीं? तो है अपना कुछ नहीं है भाई। जो पदार्थ है, जो वस्तु है, उसके प्रति जो राग बना हुआ, जो मोह है, वह मोह छूट जाए। उस मोह और राग की बात है, छोड़ने की बात है, उसको छोड़ना है। तो पुण्य पाप फल माई हरक बिलको मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से कर भाई। यही तो कह दिया, ये पुद्गल की पर्याय है, ये सब पुद्गल है। पुद्गल की पर्याय मतलब पुद्गल की अवस्था है। तो पुद्गल का स्वभाव ये कि पूरन और गलन, छूटना और मिलना, छूटना और मिलना मतलब बिछड़, पूरन और गलन। गलना पूरा होना, गलना पूरा होना। बाल अवस्था गई, यह अवस्था आ गई, ये अवस्था गई, वृद्ध अवस्था आ गई, है ना? एक अवस्था गई तो गल गई, दूसरी आ गई वो पूरन मिल गई। पूरन गलन स्वभाव पुद्गल का। जो पुद्गल की पर्याय अवस्थाएं हैं, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से प्रथाई भाई, ये तो स्वभाव है पुद्गल का। इसमें हर्ष विषाद इसलिए मत करो, क्योंकि हर्ष विषाद करने से अपने आप बहुत ही आहत है। क्योंकि अगर हम हर्ष विषाद करते हैं ना, तो
तो हर्ष के साथ करने से कर्मों का आश्रय बंद होता है, और कर्म का आश्रय बंद आश्रय दुखकार घनेरे उद्बंध लेने में पहले अपन पढ़ के आए ना। ये आश्रय, ये हर्ष, आश्रय मतलब क्या? ये हर्ष में साथ अच्छा बुरा मानना, किसी को अच्छा किसी को बुरा, है ना, ये मानना, यही तो कर्म बंध का कारण है, संसार परिवर्तन का कारण है। इसलिए क्या करो? हर्ष के साथ मत करो। और क्या करो? कहते हैं लाख बात की एक, लाख बात की बात यही निश्चय और लाभ। लाख बात की एक बात बताना है, क्या है? लाख बात की एक बात बताओ कि लाख बात की बात यही निश्चय और लाभो, तोरी सकल जग दंड फंद। क्या? दंड फंद। दंड मतलब होता है कि जो बाहर में दंड फंद नहीं, अपने देखो संसार में कितने दंड फंद हैं, कितने दंड फंद होते हैं, नहीं होते? जानते दंड फंद भैया? दंड फंद का मतलब है भाई देखो बाहर में कितने कि जे कर ले वो कर ले, इनने ऐसा कर दिया उनने ऐसा कर दिया, ये सब दंड फंद है। और कितने दंड फंद में फंसे रहते हैं। तो ये दंड फंद के चक्कर में क्या अपन उस धर्म को भूल जाते हैं। ये दंड फंद है सब, है ना। और फंद दंड और फंद क्या कहलाता है? फंद जो हमारे अंदर में चलता है, बाहर तो चलता तो ठीक है, लेकिन अंदर में जो चलता है ना वो फंद होता है। कि अंदर में देखो कितनी यहाँ की सोचते हैं, वहाँ की सोचते हैं, ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये कर ले वो कर ले, अच्छा बुरा, यही सब चलता रहता है अपने अंदर में। ये कहलाता फंद कि जबरदस्ती पूछते रहते हैं, जल्दी खोटा विचार करते रहते हैं, अच्छा विचार बुरा विचार करते रहते हैं, क्योंकि कुछ नहीं है बाहर में, कुछ नहीं है, अपनी सोच में ही सब कुछ है। क्योंकि हम कैसे हैं? जैसे हम सोचते हैं। हम कैसे हैं? जैसे हम सोचते हैं हम वैसे हैं। जो दिखते हैं हम ना वैसे नहीं हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसे हैं। हम सोच लेते हैं कि ये खराब ये अच्छा, ऐसा वैसा, तो वैसे हो जाते हैं। परिणामों जब चतिष्ठन्ते तस्यास्ति गुण संयुतम, वो आगे ना गाना आत्मा त्रिविध उक्तम च परुअंतरु बहिरप्यम, है ना, और परुअंतर बहिरप्यम परिणामं जब चतिष्ठन्ते तस्यास्ति गुण संयुतम। तीन प्रकार की आत्माएं कही थी, तो बोले कैसी है? वही आत्मा तो एक ही प्रकार की, एक ही है, लेकिन प्रकार बता दिए। क्या बता दिए? जीव अलग अलग परिणाम करता है, इसलिए अलग अलग तरह का है, तीन तरह का है। बहिरात्मा जो बाहर बाहर ही भटकता है ना, या जो जिस परिणामों के साथ तिष्ठता है वो वैसा है। खोटे परिणामों के साथ जो तिष्ठता है वो बहिरात्मा है। बाहरी बाहर जो घूमता है पर पदार्थों के प्रति वो बहिरात्मा है। और जिसने अपने सौ पर को जान लिया है, परख लिया है, वो अंतरात्मा है। और जो शुद्ध भाव में स्थिर हो गए हैं वे परमात्मा है। तो अपन कौन है बताओ? बहिरात्मा है कि अंतरात्मा है कि परमात्मा है? बहिरात्मा। भैया हम नहीं कह रहे तुम जाना, तुम्हारा काम जाने है कि नहीं? अपने अपना सबको ही जाने, अपनी अपनी सबको देखो कौन है हम। वही हमारा उपयोग कहाँ, कितना बाहर रहता है, कितना अंदर रहता है, कितना धर्म का रहता है। अब परिश्रम आ गए हैं, आ गए ना, तो कम से कम 10 दिन तो, कम से कम 10 दिन तो क्या, कम से कम दूर का दूर भी जैनी होगा, है ना। ये भदन्या वाले भी होंगे, वो भी आ जाएंगे, है कि नहीं? खैर अपने यहाँ तो कोई नहीं है भदन्या, सब आते हैं, है ना। तो भाई ये विचार कर लेना कि अब तो कम से कम 10 दिन तो हमें सब झंझटों को, दंड फंद को छोड़ करके और कम से कम 10 दिन धर्म की आराधना करना है। तब तो कुछ तो कम से कम हो जाए, क्योंकि भाई ये 10 दिन हमारे पूरे साल को रिचार्ज करने वाले हैं। वैसे सब दिन का धर्म 10 दिन का नहीं होता, धर्म तो जीवन पर्यंत का और प्रति समय का और श्वास श्वास का होता है। हाँ, तो यह इस 10 दिन में हमें धर्म की आराधना को करना है, लेकिन 365 धर्म करना है, 365 दिन धर्म में करना है, एक दिन नहीं।
या 10 दिन नहीं, है ना। तो तोल सकल जग दंत फंद निज आत्म ध्याओ, कह सब जगत के समस्त आल जाल को छोड़ करके हे भाई एकमात्र अपनी आत्मा का ध्यान ही सर्वोत्कृष्ट चीज है। बाकी इसके अलावा जो कुछ भी है सब दंत और फंद है। इसके अलावा आत्मा के ध्यान के अलावा जो कुछ भी है वो सब दंत, बोले भाई सब दंत फंद है, पूजा स्वाध्याय पाठ ये सब दंत फंद है। बोले हाँ, आत्मा की अपेक्षा से तो दंत ही फंद है, अशुभ की अपेक्षा से ठीक है। भाई अशुभ से बचना है तो क्या करेंगे, कम से कम शुभ कार्य में फंसो तो अशुभ से तो बच जाएंगे, है नहीं। कि अपन जैसे कोई घर में कोई बच्चा कुछ वो करता है, उदम करता है, तो उदम ना करे इसलिए बचाने कुछ उसको खिलौना देते हैं, कुछ दे देते हैं। तो खिलौना देना उद्देश्य नहीं है कि वो कम से कम उदम और इस सारी चीजों से बच जाए, इसलिए उसको खिलौना दे देते, ये उद्देश्य रहता है ना, इसलिए खिलौना उसको दे देते। ऐसी बात है ये सब अपन पूजा पाठ स्वाध्याय जो करते हैं ना, तो आचार्य कह रहे भैया ये खिलौना पकड़ाना है, ये खिलौना पकड़ाना है कि पाप से बच जाए जीव, इसलिए ये खिलौना पकड़ा दिया। खिलौना मतलब क्या कि भाई स्वाध्याय करो। मेन चीज पहुंचाने का क्या है, आचार्यों का उद्देश्य क्या है कि कैसे ना कैसे ये अपने आप स्वभाव के चिंतन, अपने आत्मा के ध्यान में, अपनी आत्मा में ये जीव लग जाए, ये है। बाकी तो सब दंत फंद भाई आकुलता के कारण, पुण्य भी आकुलता का कारण है। तो पुण्य बोलने की बात नहीं है, पुण्य तो इसलिए किया जाता है कि भाई पाप से बचने के लिए ये पुण्य किया जाता। धर्म संग्रह में गाता है असुहादो विवृत्ति सुपवित्ति या ज्ञान चारित्रम व्यर्थ समिति बुद्धि रूप व्यवहार नया दुचड़े। ये व्यवहार चारित्र है, अशुभ से बचने के लिए शुभ में प्रवृत्ति हो जाए, इसलिए व्यर्थ समिति गुप्ति आदि हैं, इनका पालन है। केवल उद्देश्य एक ही है कि अशुभ से हम बच जाएं और शुभ में हम आ जाएं, इसलिए है। लेकिन हम उस शुभ में ही अटक जाएं, पुण्य में ही अटक जाएं, तो फिर ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। तो ही सकल जगत फंद निज आत्म ध्याओ। भैया जगत के आल जाल को छोड़ करके, दंत बंद को छोड़ करके अपने आप स्वभाव के ध्यान में लग जाओ, अपने आप स्वभाव के चिंतन में लग जाओ, तो इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है, यहाँ पर कह रहे हैं। अब इसके बाद श्रावक के एक देश चारित्र का यहाँ पर वर्णन शुरू होगा कि अब यहाँ कहेंगे सम्यक ज्ञानी हो, तो भाई देखो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, तो सम्यक ज्ञानी हो बहुत दृढ़ चारित्र लीजिए। भाई श्रद्धान और ज्ञान जहाँ होता है वहाँ ही चारित्र होता है, जहाँ श्रद्धान और ज्ञान नहीं होगा वहाँ चारित्र नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं सम्यक ज्ञानी हो गए तो भैया दृढ़ चारित्र को ग्रहण करो, क्योंकि चारित्र जब तक ग्रहण नहीं करेंगे तब तक मार्ग नहीं बनने वाला, मोक्ष नहीं बनने वाला। ये मत समझ लो कि श्रद्धान ज्ञान करने से ही सब होगा, क्योंकि उनको महाराज ने कह दिया है, क्या कह दिया है, चारित्रम खलु गम्यो। और सम्यक दृष्टि भी अगर चारित्र ग्रहण नहीं करेगा तो वह भी संसार से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जो है ना कि वो चारित्र ग्रहण ना करे, ऐसा संभव ही नहीं। जिसको श्रद्धान हो गया है वो चारित्र भी ग्रहण करेगा, है आता ही, वो तो आएगा, भले देर सवार आए, तुरंत ना आए, लेकिन आता जरूर है। क्योंकि श्रद्धान जिसको हो गया, श्रद्धान जिसको हो गया तो ये निश्चित मानो श्रद्धान के साथ साथ ज्ञान तो हो ही जाता है, और फिर चारित्र भी उसके जीवन में होगा ही होगा। हमने अपनी आत्मा को मान लिया तो फिर उस आत्मा में चलना भी हमारा होगा ही होगा, ये बात है। तो सम्यक ज्ञानी हो बहुत दृढ़ चारित्र लीजिए, सम्यक ज्ञानी होकर के भाई फिर आप चारित्र को ग्रहण करो। देखो चारित्र की बड़ी महत्वता है, बड़ी ही महिमा है ना। कहते हैं ना, एक चारक चक्रवर्ती ग्रंथ लिखा है, चारक चक्रवर्ती उनका जीवन परिचय पंडित श्री सुमेर चंद जी ने लिखा है। उस ग्रंथ में लिखा है कि चारित्र जीवन की सर्वोत्कृष्ट चीज है। कहते हैं कि भाई अगर धन पैसा चला जाए, उसमें लिखा धन पैसा अगर चले जाए तो ये मानना जीवन में कुछ नहीं रहा।
क्या उसकी क्या महत्वता? अरे आता है और जाता है, समझना कुछ नहीं गया। स्वास्थ्य चला जाए तो मानना थोड़ा कुछ गया, धन पैसा चला जाए तो जान लेना कुछ नहीं गया, पुण्य की वजह से आता जाता रहता है। स्वास्थ्य चला जाए तो मानना कुछ थोड़ा गया। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में है माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ऐसे सुख हैं अलग अलग, है ना। तो पहला सुख निरोगी, स्वास्थ्य चला जाए तो मानना कुछ गया, और अगर चारित्र चला जाए तो मान लेना सब कुछ गया, क्योंकि चारित्र ही जीवन है, चारित्र ही जीवन है। चारित्र की बड़ी महत्ता है। देखो एक राजा था, वो राजा, उसको इत्र लगाने का बड़ा शौक था, तो जब भी अपने राज्य में आया करता तो बड़े शौक से और इत्र लगाते हुए अपनी दाढ़ी में आया करता, शान से, बड़ी शौकीन था इत्र का। तो आया करता, एक दिन आया तो सारी जैसी सभा में आया राजा, सारे सभासद बैठे हुए हैं, है ना, मंत्री बैठा हुआ, वजीर बैठा हुआ, सब बैठे हुए हैं, और अत्र लगाते वो शान से, राजा था शान से आ रहा है, और जैसे ही आया सिंहासन के पास, इत्र की एक बूंद धीरे से गिर गई जमीन पर। इत्र की एक बूंद गिर गई तो उस राजा ने झट से उस बूंद को उठा लिया, और जैसे ही उसने बूंद को उठाया, उठाते हुए उस वजीर, बड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है सभा में, वजीर बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखो वजीर जो होता है ना, अपन चेस खेलते हैं ना, उसमें एक वजीर होता है, अपन नहीं खेलते, मतलब जो खेलते हैं लोग, उसमें वजीर होता है, तो वजीर का बहुत बड़ा रोल होता है ना। तो वो क्या किया कि जैसे इत्र उठाया उसने उंगली से, झट से वजीर पर उसकी नजर पड़ी, यानी वजीर देख रहा था कि राजा ने, अब राजा एक बूंद इत्र जमीन से उठाए, ये कितनी अपन जे कहें शर्म की बात है उसकी। राजा होगा कि बूंद उठाए, कितनी बड़ी बात है। अब राजा तो बड़ा गिलानी से भर गया, अरे यार बताओ, मैं राजा बता क्या इतना लोलोक्ति कि मैं एक बूंद उठा लिया। उसने गिलानी से, अब क्या किया जाए, राजा गिलानी से अंदर भर गया। अब तो हो गई थी वो घटना, तो घट ही गई थी। अब इसके बाद समय गुजरा, एक दिन उसने विचार किया कि उस गिलानी को कैसे निकाला जाए। तो उसने एक दिन गुप्त रूप से किसी अपने व्यक्ति से, अपने किसी सेवक से कहा कि सुनो, एक घड़ा भर इत्र मेरे सिंहासन के बगल में रख देना, मेरे सिंहासन के बगल में रख देना। बोले ठीक है जो ठीक। अब इत्र कितना कीमती होता भाई, इतना सा कितना महंगा मिलता है, बहुत कीमती होता है इत्र। अब रख दिया, घड़ा भर इत्र रख दिया, और उस दिन वो राजा आया, और वैसे शान से आता, इत्र लगाते हुए शान से आया वो, और जैसे ही आया वहां पर, और किसी को पता ना चले, धीरे से अपने पैर का अंगूठा उस मटके में लगाया और ऐसे लुढ़का दिया, उस मटके को ऐसे लुढ़का दिया। मटका भर इत्र बह रहा है, और राजा ने ऐसी मुद्रा बनाई जैसे एक मटका भर इत्र का उसको कोई दम नहीं, क्योंकि वो मिटाना चाहता ना अपनी भूल, एक बूंद की वो अपनी गिलानी निकालना चाहता था कि लोग ये जान जाएं कि भाई एक मटका भर देखो इतना बहरा, उसको कोई दम नहीं है, राजा है बहरा है। वजीर ने एक बात कही, हुजूर ऐसे आप 1000 मटके भी लुढ़का दो, ऐसे आप 1000 मटके भी लुढ़का दो, जो एक बूंद की भूल हो गई है ना, वो एक बूंद की भूल उन 1000 मटकों के बहाने से भी पूरी नहीं हो सकती। बड़ी बात थी ना, बताओ है वजीर बड़ा चौकन्ना होता है, नजर उसकी बड़ी तेज होती है। क्या समझे कि चारित्र संबंधी भूल ऐसी ही भूल होती है कि अन्य भूल तो जीवन में क्षम हो सकती है, लेकिन चारित्र संबंधी भूल ऐसी भूल होती है जो अक्षम्य भूल होती है ना। इसलिए ना हो ऐसी भूल, क्योंकि चारित्र ही जीवन होता है। चारित्र गया तो समझ लो सर्वस्व गया। चारित्र की वो
अपने यहाँ पांडे वचन थी ना, उसमें एक पहले लिखा रहता था ऊपर कि है जमीर जिनकी पूंजी ये उन्हीं की है कहानी, ऐसा लगा रहता था। वो हमें बड़ा अच्छा लगता था। क्या अर्थ है उसका, समझ गए? है जमीर जिनकी पूंजी ये उन्हीं की है जमीर जिनकी पूंजी ये उन्हीं की है कहानी। कि भैया धन पैसे से ज्यादा इज्जत बड़ी होती है, होती कि नहीं होती? अगर इज्जत है ना, ख्याति है ना, तो एक कप चाय में भी बड़े बड़े काम हो जाते हैं। और इज्जत नहीं है ना, तो लोग लाखों खर्च करके भी वो काम नहीं करवा पाते। इसलिए बड़ी चीज क्या होती है? इज्जत, चारित्र बड़ी होती है। देखो लोक में भी आप देख लो, लौकिक चारित्र की बात है जी। लौकिक चारित्र में भी आप देखो कि जो ईमानदार होंगे, है ना, सत्यवादी होंगे, जो सत्य बोलते होंगे, तो लोग उनकी कितनी कदर करते कि नहीं करते? बताओ, इतनी कीमत है वो होती है। तो ये लौकिक चारित्र है, लौकिक चारित्र की इतनी कीमत है। और फिर उस सम्यक चारित्र की कितनी कीमत नहीं है, विचार नहीं। क्योंकि चारित्र जीवन को बनाने वाला होता है। जिनके जीवन में चारित्र आ जाता है, उनका जीवन, वर्तमान जीवन भी सुखमय हो जाता है और भविष्य भी उनका सुखमय हो जाता है। इसलिए चारित्र की बड़ी महत्वता है जीवन में। हमें अपने जीवन में भी उस चारित्र को ग्रहण करना चाहिए, धारण करना चाहिए। इससे जीवन अपना बहुत सुगंधमय होगा, अच्छा होगा। ऐसी आप हम सभी उस चारित्र को ग्रहण करें। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए श्री गुरु महाराज। बोलिए